नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस के ठीक सामने से। गोंदर गांव से एक मामला यहां पर सामने आया है। एक युवक की मृत्यु हो गई है, हत्या उसकी कर दी गई है। अजीत नामक लड़के ने उसको गोली मारकर उसकी हत्या की है। कारण मैं आपको बता देती हूँ कि छोटी सी बात थी। शादी में दोनों जा रखे थे और दोनों की छोटी सी बात पर कहा सुनी हो जाती है। वहाँ पर वो मामला सोल्व भी हो जाता है। फिर जो गोल्डी है वो वापस घर भी आ जाता है। लेकिन अजीत किसी को भेजता है उनके घर पे। जो गोल्डी का भी दोस्त बताया जा रहा है वो उसको वहाँ खेत में लेकर जाते हैं और खेत में अजीत गोल्डी को गोली मार देता है। देर शाम की ये बात बताई जा रही है। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और आप भी अपने बच्चों को या आपके दोस्त हैं कोई भी, उनको ये समझाएं ताकि वो अपने अंदर पेशेंस रखें और छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा ना बना दें। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ की वजह से या छोटी सी कहा सुनी की वजह से एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। 25 वर्षीय उसकी उम्र बताई जा रही है। आप सोच सकते हैं 25 वर्ष की उम्र कुछ भी नहीं होते हैं। उनके परिजन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे। आप भी तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ गोल्डी के जो परिजन हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे। आप भी हमारे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। गोलियां चलाई जा रही, दहशत फैलाई जा रही है और जो हत्यारे हैं उनको कोई भी डर नहीं है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप कहाँ से हैं? गोंदर के हैं। आपके परिवार से गोल्डी है, भाई है आपका? लेकिन उसके बाद शाम के समय, कल रात के समय एक दो लड़की और बताए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, वहीं पर समझौता हो जाता है, वहीं पर समझा दिया जाता है। घर ने कुछ बताया नहीं बुला के गया। किस टाइम गया था घर से? 7:30 बजे के आसपास ही 7 बजे। फोन आया था उसको सर? फोन कॉल आई थी उसके बाद। फोन कॉल आए थे वो उसकी चाचा के लड़के का, चरना का, जो आप बता चरने का बता रहे हैं। मारदियों में अच्छा, नाजायज असला रखा जी। वो पहले भी बहुत सारे केस हैं उसके पास। कौन है ये जीत? कहाँ का रहने वाला है? क्या करता है? गोंदर के रहने वाला है। गुंडे टाइप लड़का है जी, कुछ नहीं करता जी। अच्छा। हाँ जी। आप भी थे शादी में? हाँ जी, हम भी थे शादी में। तो वहाँ पर आपने ही समझौता हाँ, वगैरह? मैं कोई बात नहीं भाई, बस इतनी बात पे अपना दूर हो गए। वो अलग चले गए, जो अलग चले गए। जिसने गोली मारी है यानी हाँ कि जी। जीत, उसकी उम्र क्या है? उसकी भी ऐसी है 30-32 के आसपास ही। वो बड़ा है हाँ मतलब जी। थोड़ा। गोंदर से कल शाम को रात को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का है जिसका नाम गोल्डी कुमार है, उसको किसी ने फायर करके घायल कर दिया है और वो एडमिट है हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ इनके स्टेटमेंट लिख के तो इन्होंने बताया कि ये गांव का ही लड़का अजीत है, जिसने कल शाम को करीब 6 बजे गांव में ही उसको अपना पिस्टल से फायर करके जख्मी कर दिया है और हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद तो कोई गिरफ्तारी सर? उनका एफआईआर दर्ज करी है, उसके प्रयास कर रहे हैं गिरफ्तारी के। तो डेथ सर मौके पर हुई थी या हॉस्पिटल लाने के? नहीं, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई है। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज है? ये आपको 302 भी है। एफएसएल की टीम मौके पर गई है? हाँ जी, एफएसएल टीम का विजिट करवा दिया है मौके पे। कितनी गोलियां लगी हैं? एक फायर हुआ है। कहाँ पर लगी गोली? ये छाती और पेट के बीच में। कितने आरोपी हैं सर इसमें कुछ? मित्रों ने एक ही आरोपी का नाम लिखवाया है, अजीत का। अच्छा, तो पहले भी उसका कोई उसके ऊपर केस दर्ज है सर? उसके बारे पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस बारे। तो फिलहाल चौधरी साहब, मैं तो जो मेरे के मुताबिक रिकॉर्ड पता ही नहीं कुछ, आप बोलने लग रहे मेरे को तो जो लिखवाया है। एक बार एक मिनट यार, एक मिनट जी, रात इसको उठा के रात की बात कर रहे हैं ना सर। आप एक मिनट बात तो सुनो, ये रात की बात है, ये तो मरीज ने उठा के लिया है। आप भी रात पता क्या था? जिस टाइम किसी ने पता तो नहीं था क्या हुआ? फिर वही बात तो बता रहे हैं। लड़के ने वो बता दिया। ये बात जो कुछ बता रहे हैं आपने, ये बात
कितनी गई? तो मैं तो जो बात आपने लिख के दी है वही तो सुना रहा नहीं, रात को फिर किसी के लड़के के बयान तो नहीं कोई ना किसी के, ये तो उठा के ले आया जी, और बात ही नहीं है। सर फिर वहाँ तो पूरे इरादे से मारा जी, 4-5 आदमियों ने घर से बुला के लेके उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तो मान लो जो अमित ने बयान दिया है मैं तो वो वही बोल रहा हूँ। फिर वो तो जी रात अजी जब तक तो इन्हें मौके पे तो उठाया न जा ले प्यार दे रहा हूं दोनों से नाम हमारे बताण लग रहे हो तो ऐड करो जी आप दोनों से नाम बताण लग रहे हो मैं ऐड कर लो आप सोनू तो बता जीत चरण नाम और फिलहाल पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपना जो बयान लिखवाया है रात बता दिया ही ना, क्या पता था और लिया क्या था, किसने मारा किसने नहीं, किसी ने जाकर देखा गलत नाम हो वो जो और है तो है वो जिसकी साक्षी लिखाई है भाई वो लिख दे। संजय सुनो दो लिख दे लो मेरे को क्या मामला है सर, कहाँ से शुरू हो गई? ये तो कल दिन में शादी थी जी गांव में एक, तो कल इनकी कोई केस सुनी होगी दिन में। अजीत की और गोल्डी की? हाँ, ये थे वहाँ शादी में। ठीक है। तो उसके बाद फिर शाम को यही पता चला जी भाई आपस में गोलियाँ चल गई और 7-8 बजे से ये फिर दोबारा फिर इन पर झगड़ा हुआ। दोस्त थे आपस में दोनों ये? और मतलब दोस्त पर गए थे जी सारे, कोई ऐसी गाँव बात में तो माहौल? हाँ हाँ। तो घर से बुला के ले गए गोल्डी को? देखो ये तो पता नहीं जी, घर से ले गए पता नहीं, सुने तो यही जा रहे हैं जी, सब यही कह रहे हैं अभी घर से बुला के ले गए। घर से बुला के? हाँ। तो बुलाने के लिए दोस्त आया था कोई उसका? उनके परिवार में से ही बोल रहे हैं जी, परिवार कोई में आ से रहा था? है। हाँ जी, हाँ जी। जिस पर दोनों को विश्वास हो, गोल्डी को भी और जीत को भी? हाँ बीच का दोस्त? हाँ हाँ, ऐसा ही बता रहे हैं जी। गोल्डी मार दी, मौके पर ही मौत हो गई या हॉस्पिटल में लेकर आए थे? हॉस्पिटल में लेके आए वैसे, हमने सुबह पता चला। पुलिस कर रही है सुबह अपनी ही आए। जांच कार्रवाई कर रही है? हाँ, पुलिस कर रही है अपनी कार्रवाई। क्या नाम सर आपका? रकम सिंह है वैसे। धन्यवाद। 8 बजे के करीब मेरे पास फोन गया, मेरा लड़का एक का साड़ा है ये, और हमारे पास फोन गया कि भी इस तरह करके लड़के को गोली मार दी। तो हम फौरन यहाँ पहुँचे, निस्संग पहुँचे, निस्संग से लेकर के यहाँ आ गए करनाल। और यहाँ आकर के पता लगा कि उन्हें घर से 2 आदमी बुला के ले आए, जो उसके चाचे का लड़का है चरना जी, और एक कोई पम्मी नाम का लड़का है। वो 2 आदमी मोटरसाइकिल पे आए हैं जी उनके साथ वहाँ, और उन्हीं के सामने उसको उसके परिवार ने मारा पीटा, हवाई की जी, उसके गोली मारी गई, सरेआम मार करके घर मार कर पटड़ी पे घेर दिया गया जी। आधा पौना घंटे तक किसी ने कोई उसकी मतलब पता किया। हमारे पास आधा घंटे के बाद फोन जाता है मेरे दूसरे रिश्तेदार के पास, लड़के के पास, कि भाई आपके आदमी का गोली लगी पड़ी है, उठा लो उसको। तो जी जब वो लड़के का भाई बड़ा जी खेत से आता है, आते वक्त उसने देखता है कि वहाँ वो खून से लथपथ पड़ा है, सांस कोई सांस उखड़ रहा था जी। तो उसको उठा करके वो यहाँ निस्संग तक लेके आया, निस्संग से हम यहाँ। शादी में क्या हुआ था? शादी में कोई बात नहीं हुई सर, सिर्फ ये बात भाई कोई सीट ने लेके आपस में क्या सुनी हुई है। बैठे होंगे बच्चे थे जी, मस्ती कर रहे होंगे, तो बैठे उनकी सिर्फ क्या सुनी हुई है। वहाँ कोई गांव के बुजुर्ग आदमियों ने उनको अलग अलग कर दिया और समझा दिया, दोनों को आपस में बैठ के बात करा दी भैया आइंदा नहीं लड़ना। तो ये बात हुई है सिर्फ, ना कोई गांव में कभी कोई रंजिश नहीं है सर, कोई लेना देना नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। वो लड़का बदमाश किस्म का है जी। क्या नाम है उसका? अजीत उर्फ जीत नाम है जी। आपने कितने आरोपियों के खिलाफ मामला अब 6 आदमियों के नाम लिखे उसमें। जो मारा पीटा गया वो नहर पर मारा गया है, उनके घर के बाहर पहले घर, बिल्कुल घर के आगे वहीं गोली मारी गई है, घर के आगे।
उसका और उसके चाचे का घर है जी नजदीकी, वहीं गोली मारी गई है, वहीं उसको मतलब पिटा गया है पूरे परिवार के साथ। उसके पिताजी भी हैं, उसका चाचा है जी एक संजय, एक चरना है उसके चाचे का लड़का है जी, एक लड़का और है, 2 नाम और हैं, मतलब 6 क्योंकि उन्हें, और वो 6 ही आदमी मौके पे उन्हें मारा और वो बुला के लाए हैं जी घर से। फोन भी किया था? फोन भी किया है, उसकी कॉल डिटेल लिख सकते हैं जी उनके। फोन करके बाहर बुलाया जी, लड़का शादी में से आया था निसंग से और घर था जी, घर से फोन करके बाहर बुलाया और बाहर बुला करके 2 लड़के उन्हें मोटरसाइकिल पे बिठा के उसके घर लेके गया जी। जब मामला सुलझ गया था तो ये करने की जरूरत कोई बात ही नहीं थी सर, उसको भी यही कहा भी आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, कोई बात नहीं थी, कोई मतलब वही जिम्मेदार आदमी ने वही मिटा दिया था जो उनका सफाई नहीं हुई। कोई क्या मांग करते हैं बाप? हम सर प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दे और ऐसे घिनौने अपराधी को बाहर घूमने की इजाजत दे। कोई और मामले भी दर्ज है उसके ऊपर? गोली मारी है और भी आरोपी है। गोल्डी के 6, उसके साथ अजीत के साथ 6 आदमी हैं। कोई पहले भी मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ? आप बता रहे हैं जी, एक पुलिस वाले की इसने टांग भी तोड़ी है और 1-2 मुकदमा दर्ज और भी है इसके। अवैध हथियार वगैरह भी? अवैध हथियार ही थे सर, जो हवाई फायरिंग भी की है गाँव के अंदर श्रेयाम जी उन्होंने, और श्रेयाम उसी अवैध हथियार के साथ गोली मारी गई। आपका शुभ नाम? एक मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, गाँव बात्ता से हूँ, लड़के का मौसा लगता है। तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस के ठीक सामने से, जहां पर गोल्डी के परिजन हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों ने भी देखा कि परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ था। परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। हालांकि होना ही था ऐसा तो, क्योंकि उन्होंने अपने घर का एक सदस्य खो दिया है। 25 वर्षीय गोल्डी, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 वर्षीय थी। आप सोच सकते हैं 25 वर्ष की उम्र कुछ भी नहीं होती है। और अगर अजीत की बात की जाए तो अजीत ने उसको गोली मारकर, खेत में बुलाकर किस तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। और दोनों को जिस पर विश्वास था उसको भेजा गया था, जिस पर गोल्डी को भी विश्वास था, अजीत को भी विश्वास था। ऐसे इंसान को गोल्डी को बुलाने के लिए भेजा गया। घर वालों ने भी सोचा होगा कि ऐसे ही जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से गुस्से की वजह से या थोड़ी देर के गुस्से की वजह से एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उनको कल्पना चावला लाया गया और कल्पना चावला में उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल उनके शव को कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम उनके शव का किया जा रहा है। उसके बाद रिपोर्ट जब आएगी, और पुलिस की अगर बात की जाए तो हत्या का जो आरोप है वो जैसे कि परिवार वालों ने लगाया है, तो हत्या के आरोप में जो कोई भी केस होते हैं वो उसके दौरान पुलिस कार्रवाई कर रही है। और साथ ही में परिवार वालों ने और आरोपियों के भी नाम लिखवाए हैं। उनका कहना है सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं है, इसमें और लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि थोड़ी देर के गुस्से की वजह से एक छोटी सी लड़ाई, आप इसमें भी देख सकते हैं, छोटी सी सुनी हुई थी। दोनों के दोनों शादी समारोह में जा रखे थे, दोनों के दोनों दोस्त भी बताए जा रहे हैं कि उनके आपस में शायद दोस्त भी थे। तो आप देख सकते हैं कि छोटी सी कहासुनी की वजह से दोनों में इतनी बड़ी वो लड़ाई बन गई कि एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति की हत्या ही कर ली। यानी कि इंसानियत ख़त्म होते हुए हमें नज़र आ रही है। आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।